नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार एग्जामेनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो फाइनल रिजल्ट किस डेट को जारी होगा। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है वो कितने मार्क्स जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिन भी बच्चों के फिजिकल जो है और मेडिकल हो चुके हैं तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो कब दे आयोग, और उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आपको पता ही होगा कि अभी सरकार ने जो है वो रोजगार मेले का आयोजन किया था, और रोजगार मेले के अंतर्गत सरकार का ये टारगेट है कि जल्द से जल्द जो भी भर्तियां चल रही हैं उनको कंप्लीट करवाया जाए। और टारगेट है कि जनवरी के महीने में जो है वो ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। स्पेशली एसएससी जीडी के लिए यही टारगेट है कि जो भी बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए जनवरी। तो जनवरी का महीना टारगेट है, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होगा। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। तो रिजल्ट की जो है एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूं कि ये रिजल्ट जो है वो आपका दिसंबर महीने दिसंबर महीने में लगभग लगभग आप मान के चलिएगा 5 से 6 दिसंबर को जो है ये रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो रिजल्ट के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस जो है वो होती हैं, और जो प्रोसेस होंगी तो उनमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी किया तुरंत ट्रेनिंग पे भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर जो है, यानी रिजल्ट जारी करने के और ट्रेनिंग पे भेजने के बीच में जो है वो काफी ये लगभग लगभग 1 महीने का समय जो है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 5 से 6 दिसंबर के आसपास एसएससी जो है वो रिजल्ट को जारी कर देगा। दूसरी चीज यहाँ पर हम ये देखें कि जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ना बढ़े। तो जिनका भी जो एग्जाम एसएससी जीडी का क्वालिफाई जब हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि फिजिकल और मेडिकल जो है हुआ है। और जब फिजिकल और मेडिकल हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि शुरुआती दौर में जब नोटिफिकेशन आया था एसएससी जीडी का, तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 26,146 वैकेंसी जो है वो आउट की गई थी। लेकिन बाद में इन वैकेंसीज को बढ़ाकर जो है वो 46,617 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ये जो वैकेंसी बढ़ाई गई थी, ये वैकेंसी बढ़ाई गई थी एग्जाम के बाद। क्योंकि अगर एग्जाम से पहले मान लो अगर ये वैकेंसी बढ़ा दी जाती, तो जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो ये सोचते हैं कि बताओ इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी है, तो इसका मतलब छात्रों के अंदर जो तैयारी करने का जो जुनून है वो बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है हम वहां पर ये कह सकते थे कि जो कट ऑफ था वो बहुत हाई जा सकता था। लेकिन हुआ ये कि ये जो वैकेंसी बढ़ाई गई वो वैकेंसी 46,617 की गई है। ये एग्जाम के बाद, यानी जब एग्जाम हो गया है, एग्जाम होने के बाद ये वैकेंसी को बढ़ाया गया है। इसका मतलब इसका असर जो है वो कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पता चल रहा है कि आपका जो जो भी कट ऑफ स्टेट वाइज, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ रहता है, तो स्टेट वाइज जो भी कट ऑफ रहा हो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है अब प्रेजेंट टाइम वहां से कट ऑफ कितना बढ़ेगा उस पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले तो कुछ स्टेट्स जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, यहाँ की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है और सबसे ज्यादा कट ऑफ यूपी की रहती है, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, और इसके अलावा थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें, जो आपका क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो इन क्षेत्रों की कट ऑफ सबसे ज्यादा तो यूपी की। तो इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में जो कट ऑफ मार्क्स जो था इससे पहले वाले एग्जाम के लिए, जो कट ऑफ मार्क्स था वहां से आपका कितना मेरिट जो है वो बढ़ सकती है, तो आप मान के चलिएगा 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक कट ऑफ बढ़ेगी अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो। उत्तर प्रदेश हरियाणा, स्पेशली उत्तर प्रदेश हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो कट ऑफ है वो आपकी 7 से 10 नंबर तक बढ़ के आएगी। अगर मान लो किसी का 1 नंबर ऊपर है, 2 नंबर ऊपर है, तो इसका मतलब डेंजर जोन में है वो। क्योंकि फिजिकल जो हुआ है उस फिजिकल में मेडिकल में बहुत सारे बच्चों को जो है वो पास किया गया है। और दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों को फिजिकल मेडिकल में पहले आउट कर दिया गया तो बाद में उनको भी जो है दोबारा से रीमेडिकल करवा के उनको इन कर लिया गया। तो
आयोग का जो रवैया रहा है वो काफ़ी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत जनरल रवैया रहा है इस मामले में और ठीक भी है कि नहीं? पता चल रहा है कि कोई बच्चा है उसकी थोड़ी-सी समस्या उँगली टेढ़ी है हल्की-सी और वो उस पे जो है वो आयोग नहीं निकाल सकता है उस बच्चे को। तो अगर इन क्षेत्रों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से 10 नंबर तक जो है वो कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में याद रखिएगा अगर जो है आपका 3 से लेकर अगर 4 नंबर तक अगर ऊपर है कट ऑफ से, तब ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट मैंने बताए, उन स्टेट्स को छोड़ दें, तब ऐसी स्थिति में कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 3 से 4 नंबर, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही नंबर बढ़े। क्योंकि वैकेंसी जो है वो एग्जाम के बाद बढ़ी है। अगर एग्जाम से पहले अगर वैकेंसी बढ़ जाती तो हो सकता है कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता था। हालांकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो काफी हाई गई थी, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ है, क्योंकि इस बार एग्जाम के बाद जो है वो वैकेंसी बढ़ाई गई है, तो जिसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी सी कम जो है वो बढ़ेगी। यानी यहाँ बढ़ेगी तो कट ऑफ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिनका भी जो है फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, वो सारे के सारे बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो उनके पास जो है होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और चाहिए होती है, वो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका तहसील से बनवाया जाता है और फाइनली जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट लेवल का जो अधिकारी होता है वहां से जो है सिग्नेचर होके मोहर लग के आता है, तब वो वापस, यानी एक प्रोसेस होती है उसको बनने की, तो वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो सारे बच्चे एक साथ जो है भागेंगे कि भाई हमें भी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तब ऐसी स्थिति में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, पता चल रहा है कि वो काफी लेट हो रहा है, आप परेशान हो गए, तो क्योंकि 6 महीने के अंदर करेक्ट अंदर का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 6 मंथ की ड्यूरेशन जो है वो उसमें अलाउ होती है। तो जो भी बच्चे जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है, वो सभी बच्चे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अभी से बनवा लें, जिससे आगे चल के आपको समस्या ना हो। और हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो तैयार रखें, क्योंकि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है वो हाई स्कूल से होती है, तो हाई स्कूल तक की मार्कशीट लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अब पता चल रहा है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ था जो है पिंकी कुमारी, अब वहां पर जो है लिखा हुआ है 12th की मार्कशीट में केवल पिंकी। तो वहां पे क्या नाम मान लो अगर मिसमैच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लगानी ही नहीं है भाई। जितने डॉक्यूमेंट वहां रिक्वायर्ड हैं उतने डॉक्यूमेंट आप लगाओ। तो केवल और केवल जो है वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे आपका डोमिसाइल वगैरह है, वो सारी चीजें तैयार। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो तो हालांकि लग गया होगा, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखें आप अपने। इसके अलावा दूसरी, अगर आप मान लो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब आप वो डॉक्यूमेंट, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिपार्टमेंट होता है वो आपके डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जमा होता है उस विभाग में, जिस विभाग में आप नौकरी करोगे, तो उसका जो विभाग है उस विभाग में वो डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। अब मान लो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मान लो आप किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट मिलते नहीं है वापस। मतलब मिल तो जाते हैं, लेकिन उनको जो है निकलवाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसको एनओसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एनओसी की एनओसी निकलवानी पड़ती है। तो वो ध्यान रखिएगा, इसलिए कम से कम डॉक्यूमेंट लगाएँ, जिससे ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपके ही पास रहें और आप जो है अदर जो भर्ती हैं, बड़ी-बड़ी भर्ती हैं, उनकी भी आप तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।